हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? बहुत सारे स्टेट जो है उनका मैं कट ऑफ आज तैयार किया हूँ। देखिए, मैं जो कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रैंक लगभग वही रहेगा उत्तर प्रदेश या जहाँ पे कॉलेज बढ़े हैं वहाँ के छोड़ के। अदरवाइज जहाँ पे कॉलेज नहीं बढ़े हैं तो लगभग अगर रैंक वही रहेगा तो आप रैंक अपना चेक कर लीजिए, उस तक ही जाएगा। मतलब आप 40-50 रैंक ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, हम ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं। और इस बार जो कट ऑफ है पिछले साल से 5 नंबर कम ही रहेगा। मैं कितने बार आपको बोल चुका हूँ। ठीक है, चाहे ऑल इंडिया हो, ऑल इंडिया का भी मैंने बनाया था, आप लोग देख चुके हैं। अब हम जो हम डाटा डिस्प्ले करते हैं जो वेबसाइट पे अवेलेबल होता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। हो सकता है वो सेकेंड राउंड का है, मॉप अप राउंड का ना हो। अगर मॉप अप राउंड का कुछ है तो उसमें आप -5 कर लेंगे, और वो नहीं करेंगे सर ये आपने ये डाटा, क्योंकि जो मेरे को डाटा दिखता है वेबसाइट पे वो दिखा देता हूँ। और कभी कभी जो डाटा है वेबसाइट पे है, जैसे बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पे गलत डाटा डिस्प्ले है, उस पर नोटिस भी है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप जो पिछले मॉपअप राउंड का जो डाटा है उसे आप 5 नंबर कम कर लेना। ठीक है, रैंक लगभग लगभग वही रहेगा अगर सीट इंक्रीज नहीं हुआ है। चलिए मैं सारे स्टेट का 1 बाय 1 आपको आज दिखाता हूँ कि क्या रहेगा कट ऑफ इस साल नीट 2021 में। ठीक है दोस्तों, और कोई भी फ्री हेल्प की ज़रूरत हो BBS इंडिया या अब्रॉड, ठीक है, आप कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए आइए देखते हैं, पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र का लास्ट। ये मैंने सेकेंड राउंड का डाटा उठाया है कि लास्ट कितने रैंक तक मिला था, उसके हिसाब से मैं बनाया है कि क्या जो रैंक है लगभग लगभग। देखिए रैंक का आप लोग ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा कि नंबर जो है इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जनरल कैटेगरी के लिए 572 लास्ट ईयर कट ऑफ गया था, और इनके रैंक थे 34,602। इस बार जो एक्सपेक्टेड है 565 प्लस। मैंने आपको बोला है जो लास्ट मॉपअप राउंड का हो उसमें आप -5 कर देना अगर सीट इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर सीट इंक्रीज हुआ है तो अप्रॉक्स आप 10 तक माइनस कर सकते हो। ठीक है, और ये है रैंक 35,000 जो मैं सेफ रैंक इसको मान रहा हूँ। ओबीसी में 568, और जो इनके रैंक थे 2020 में 36,944। ठीक है, इस बार एक्सपेक्टेड है 560 प्लस, और रैंक 37,000। EWS 568, 36,989 नंबर पे सीट मिल गया था। इस बार 560 प्लस 37,000, इनको भी हम लेते हैं कि 37,000 रैंक वाले तक को सीट मिल जाएगा। जो विजय कैटेगरी है, विजय DTA, उनको 521 नंबर पे सीट मिल गया था महाराष्ट्र में। उनका रैंक था 69,919। इस बार 515 प्लस, मतलब 70,000 के आसपास इनके रैंक है, उनको सीट मिल जाएंगे। 491, ये NT1B का कैटेगरी जो है उनके 491 गया था लास्ट ईयर। इनका रैंक था 93,651। इस बार एक्सपेक्टेड है 485 प्लस। ठीक है, 94,000 तक इनको सीट मिलने की संभावना है। 553 NT2 553 प्लस, इनका मतलब 553 गया था। 46,946 इनके रैंक थे। इस बार 548 प्लस इनका कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, और 47,000 रैंक तक इनको कॉलेज मिल सकती है। देखो रैंक वही रहेगा, ज़्यादा कॉलेज नहीं बढ़ा है। अगर कॉलेज बढ़ा है तो आप थोड़ा सा रैंक में डिफर करेगा, अदरवाइज वही रहेगा। 568 NT3G, इसका 568 गया था। 37,312 इनके रैंक थे। इस बार जो एक्सपेक्टेड है 563 प्लस 38,000 रैंक तक। SC 480, 1,03,485 रैंक था। इस बार एक्सपेक्टेड है 475 प्लस, और इनके रैंक हो सकते हैं 1,04,000 के आसपास। ठीक है, जो सेफ मैं मान रहा हूँ। अब ST महाराष्ट्र के ST का देख लीजिए। ST 336 गया था, 2,67,000, 2,67,396। इस बार 2,68,000, 336 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ये है महाराष्ट्र का। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं मध्य प्रदेश। ये आइए हम मध्य प्रदेश पे अब डिस्कस करते हैं।
मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी के लिए मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि ये सेकेंड राउंड का डाटा है, तो आप देख सकते हैं अगर मॉपअप राउंड में कुछ और गया था तो -5 मार्क्स कर सकते हैं, रैंक लगभग वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान देना, पिछले बार से 5 नंबर कम होगा कट ऑफ। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी 560 गया था और इनके रैंक थे 42,080 और इस बार का एक्सपेक्टेड है 550 प्लस 42,200। ठीक है, जो सेफ रैंक मैं मान रहा हूँ। ठीक है, इस बार 2021 में ओबीसी 555 45,276 पे कॉलेज अलॉट हो गया था, इस बार 550 45,300 को मैं सेफ मान रहा हूँ और 555 ईडब्ल्यूएस को 555 में मिल गया था, 45,632 सीट के रैंक थे, इस बार 550 प्लस और इनके रैंक 45,700। एसी कैटेगरी 425 पे इनको कॉलेज अलॉट हो गया था पिछले साल, इनका रैंक था 1,57,547, इस बार 420 नंबर पे कॉलेज अलॉट हो जाएगी और रैंक लगभग 1,57,600 के आसपास मिल सकता है। अब एसटी 301 नंबर पे कॉलेज अलॉट हो गया था, इनका रैंक था 3,21,257, इस बार 295, देखिए 295 प्लस 3,21,500 तक सीटें मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला स्टेट हम कवर करते हैं। अगला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड का बहुत सारे बच्चे ये कर रहे थे, यहाँ का फी भी बढ़ गया है, बॉन्ड का भी इशू है, 4 लाख के आसपास है, क्योंकि रूरल बॉन्ड ने गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया था। बहुत सारे बच्चे हाई कोर्ट तक गए हैं, गवर्नमेंट तक गए हैं, लेकिन मेरे अभी तक जो न्यूज़ है मेरे पास, अभी तक उन्होंने चेंज नहीं किया, तो यहाँ का कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि फी ज़्यादा है। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे भी कम जा सकता है। ठीक है, ये जो है 565, इसमें -5 कर लीजिएगा, ये आपका देख लीजिए। उत्तराखंड का लास्ट सेकेंड राउंड का डाटा है 575 प्लस 33,091 पे सीट मिल गई थी। इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप +-5 करके चलना दोस्तों, 570 प्लस 33,200। ओबीसी 552 नंबर पे लास्ट मिल गया था, 47,219 रैंक था। अब इस साल जो एक्सपेक्टेड है 545 प्लस 47,300 सेफ इसको रैंक है और ईडब्ल्यूएस 546 51,847 रैंक थे इनके। इस बार 540 मार्क्स जिनके हैं उनको आप सेफ मान सकते हैं और इनकी रैंक 52,000 तक। एसी 435 1,47,235 इनके रैंक थे जो लास्ट मिले थे, इस बार 430 प्लस। ठीक है, और इनके रैंक होंगे 1,47,500। एसटी 462। ठीक है, अब इनके रैंक थे 1,20,247, इस बार 455 प्लस वाले को सीट मिल सकती है। रैंक जो है, रैंक आप ध्यान दीजिएगा 1,20,500। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्टेज देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का बहुत सारे बच्चे का कॉल आ रहा था कि सर उड़ीसा का कट ऑफ क्या रहेगा, तो ये उड़ीसा का कट ऑफ है। देखिए ये जनरल कैटेगरी 589 सेकेंड राउंड में कॉलेज मिली थी, 24,431 इनके रैंक थे। इस बार जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये आप 580 कर सकते हैं, इसको 580 प्लस आप कर सकते हैं। ठीक है, कि इनको सीट मिल जाएगी। ठीक है, और जीसी को भी 580 से 578, मतलब इसमें आप +-5 लेके चलना। आप जो रैंक लगभग यही सेम रहेगा। ग्रीन कार्ड वाले को भी 580। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को 578, इसको भी 578 तक कॉलेजें मिल सकती है। ठीक है, ये 578 पे कॉलेज मिल सकता है जीसी को। मान के चलिए आप, ये रैंक 26,200 रहेगा, जो सेफ रैंक ये है। ईडब्ल्यूएस 585 27,766 नंबर पे कॉलेज अलॉट हुआ था पिछले साल 2020 में, और इस बार 578 प्लस 27,800 तक आपका रैंक आ रहा है, तो आप एकदम सेफ है। एसी 509 79,505 पे कॉलेज अलॉट हुआ था, इस बार 504 प्लस नंबर है और 80,000 के नीचे आपका रैंक है, इतना तक तो आप सेफ हैं। ठीक है, एसटी 365 नंबर पे
कॉलेज अलॉट हुआ था, इनका नंबर था 2,28,705। और इस बार जो 360 प्लस जिनके नंबर है, रैंक आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ 2,29,000, ठीक है। ये उड़ीसा का कट ऑफ है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ सेकेंड जनरल का हो सकता है तो मॉपअप राउंड का जो डाटा है उसमें आप 5 मार्क्स कम कर लेना, आप रैंक लगभग सेम रहेगा, क्योंकि सीट अगर इंक्रीज नहीं हुए तो ये बात ध्यान में रखना। हर वीडियो में मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप लोग इस बात को ध्यान में रखना, ये नहीं बोलना कि सर आपने ये बोला था। अब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ जो है 2020 में जनरल कैटेगरी के लिए, ये देखिए छत्तीसगढ़ जनरल कैटेगरी के लिए 551 पे कॉलेज अलॉट हुआ था, इनका रैंक था 48,118। इस बार 545 प्लस एक्सपेक्टेड है, 49,000 रैंक तक। रैंक आप ध्यान देना, आप नंबर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि इस रैंक तक आप सेफ हो, आप रैंक ध्यान देना, ठीक है। ओबीसी 549, 49,351, 540 प्लस 50,000 रैंक तक सेफ हो आप। नंबर इधर उधर हो सकता है दोस्तों, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। EWS 513, 75,615, इनके इस बार जो एक्सपेक्टेड है 505 प्लस 76,000 रैंक आप ध्यान देना। 76,000 तक आपका रैंक है तो आप सेफ हो। और एससी कैटेगरी 447, 1,34,299, 440 प्लस नीट जो 2011 में एक्सपेक्टेड है, इतना तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। 1,35,000 तक आपका रैंक है तो आप सेफ हो। एसटी कैटेगरी 332, 2,73,129 इनके रैंक थे, 2020 का बता रहा हूँ। इस बार 325 प्लस आपको मार्क्स चाहिए, जो आपको अगर इतने मार्क्स है और 2,73,200 रैंक के आसपास है तो आप सेफ हो, ठीक है। ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद हम अगला स्टेट देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम लगभग सारा स्टेट कवर करने वाले हैं। अब पंजाब का कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा था पिछले साल, इस साल भी कम नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम होगा। पिछले बार 585 सेकेंड राउंड का डाटा है, 585 हो सकता है मॉपअप राउंड में कम गए हो तो आप 5 मार्क्स कम कर लेना, रैंक लगभग सेम रहेगा, ठीक है। 585, 27,426 पे सीट मिल गई थी सेकेंड राउंड में। इस बार जो एक्सपेक्टेड है 575 प्लस और 28 रैंक तक आप सेफ हो। ओबीसी अगर आपका 28 रैंक में कम भी नंबर आ रहे हैं तो सेफ हो, आप रैंक पे ध्यान देना, ठीक है, आप मार्क्स पे मत जाना। ओबीसी 543, 53,915, ठीक है, जो सीट मिल गई थी। इस बार 535 प्लस 54,000 तक आपका रैंक है तो आप सेफ हो। EWS 572, ठीक है, 34,810। और इस बार जो है 565 प्लस पे आपको सीट मिल जाएगी, 35,000 रैंक तक आपका आ रहा है तो गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगा। एससी कैटेगरी 447, 1,34,533 2020 में रैंक तक गया था, इनको कॉलेज मिला था। इस बार 440 प्लस को कॉलेज अलॉट होगा, 1,35,000 तक रैंक होना चाहिए। आप रैंक पे ध्यान देना दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। ये रैंक तक अगर आपका है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज पक्का मिलेगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं गुजरात, ठीक है। गुजरात का देख लेते हैं दोस्तों, गुजरात का क्या कट ऑफ रहने वाला है। हम ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम जेमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, उनका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 3 सीटें हैं, एक तो गवर्नमेंट कोटा के लिए है, एक जेमर्स के लिए है और एक मैनेजमेंट कोटा है। तो हम तो इनकी बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जो सीट अलॉट हुई थी 2020 के सेकेंड राउंड में, उनको गुजरात में 582 नंबर उनका कट ऑफ था, ठीक है, जनरल का, और इनको सीट मिली थी 28,722 पे। इस बार 572 प्लस इनके नंबर है और 29,000 तक रैंक है, उनको सीट अलॉट हो जाएगी। EWS 580 पे इनको सीट मिला था, 30,510 रैंक था। इस बार जो 570 प्लस 30,600 तक रैंक है, उनको रैंक पे आप ध्यान देना दोस्तों, 30,600। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले बार ये सेकेंड राउंड का डाटा है, मॉपअप राउंड से 5 नंबर कम रहेगा, ठीक है, और ये रैंक लगभग सेम रहेगा। तो इसलिए आप ध्यान देना, मार्क्स पे नहीं ध्यान देना, इस पे जो मैं रैंक बता रहा हूँ वो लगभग इसके अंदर आ रहा है तो आप 100% सेफ हो, ठीक है। ST 311, 30,000, ये 311, 3,07,544,
इनके रैंक थे। इस बार 302 प्लस, जिनके रैंक लगभग सेम रहेगा, 3,07,600। ठीक है। एससी कैटेगरी है, वहाँ ये 553 पे मिला था लास्ट, 46,958। और 540 प्लस इस बार जो है, अगर आपके नंबर है 47,000 तक रैंक अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एसी 494 पे कॉलेज अलर्ट हुआ था, 91,967। और इस बार 485 प्लस, मतलब 92,000 तक आपकी रैंक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई अलॉट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अगला कटअप देखते हैं। हम गुजरात देख चुके हैं। बिहार का जो कटअप मैंने बनाया था दोस्तों, देखो मैंने बिहार का कटअप जो ये आपको बताया हुआ है, वो मैं एक बार फिर से डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखो दोस्तों, अगर गर्ल रिजर्वेशन लागू नहीं होती है, मैं तो ये बताया आपको, बिहार वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, सर आप कटअप बहुत ज़्यादा बता दिए। देखो दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बता दिया, अगर गर्ल रिजर्वेशन लागू होता है तब वो न्यूज में आई थी, हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट था, मैंने न्यूज में बताया था उसमें वीडियो में, और कल भी मैंने वीडियो डाला था। तो अगर गर्ल रिजर्वेशन लागू नहीं होती है, जैसे मेडिकल में लागू नहीं हुई, तो और इस बार लागू नहीं होता है, तो क्या रहेगा कटअप। तो इस बार अगर नहीं लागू होती है तो यहाँ 610 वाले जनरल, 610 प्लस, जिनके 15,000 तक रैंक है, उनको कॉलेज बिहार में अलॉट हो जाएगा। ओबीसी 598 प्लस, मतलब पिछले से 5 से 6 नंबर कम जाएगा। ठीक है। 18,000 तक आपका रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये रैंक है दोस्तों, ये जो है ये रैंक है, ये रैंक है। और EWS 598, पिछले बार 20,000, ये सेकेंड राउंड का डाटा हो सकता है, 20,728 और 595 प्लस 21,000 रैंक तक आपको मिल सकता है। ठीक है। EBC, ये EBC में यहाँ पर प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि कुछ बच्चों को कॉल आया था मेरे पास, और वो उन्होंने ये भी बताया कि उनको 600 नंबर पे कॉलेज नहीं मिला था, उनका 601 नंबर था और उनको कॉल नहीं आया था। और बिहार गवर्नमेंट के साइट पे आप देखें तो वो दिखा रहा है 26 या 615 पे मिल गया था EBC को। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। और मैंने एक लेटर भी देखा है उनके साइट पे, जिस पे लिखा था कि वो गलत पब्लिश हो गया था, जो डाटा है वो गलत पब्लिश हो गया था। तो ये EBC वाले थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, ये इनके मैंने 590 प्लस इसके हिसाब से लिया हुआ है, लेकिन ये जा सकता है भाई, जैसे इनका जो कट ऑफ है वो 595 के आसपास जा सकता है, मतलब मैंने इसके हिसाब से लिया है, लेकिन ये 595 तक मतलब मिल जाएगा इनको, श्योर है। अब वैसे मैंने इस हिसाब से लिया है तो 590 प्लस 23,000 रैंक तक आपको मिल जाएगा। RCG कल कैटेगरी जो है 19,824 पिछला मिला था, इस बार 595 प्लस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं 21,000 रैंक तक जो है उनको मिल सकता है। ठीक है। कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा ही जाता है दोस्तों, ये जनरल वाला मैं मिनिमम एक्सपेक्ट किया हूँ, आप लोग ध्यान रखना, ये है 610, मतलब 15,000 रैंक तक आपको मिल सकता है। ST 487 पिछले गया था, 97,582 रैंक था, इस बार 480 प्लस। ठीक है। ST का 1% रिजर्वेशन है, इसलिए यहाँ पे ST का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, और 98,000 तक आपका रैंक आ रहा है, तो आप अपने को मतलब सोच सकते हो कि आपको सीट मिल जाएगा। SC 457, 1,25,059 इनके रैंक थे 2020 में, और इस बार 450 प्लस अगर जिनके मार्क्स है, 1,25,000 इनके रैंक है, वो सेफ है। ठीक है। DQ कोटा के लिए तो पासिंग मार्क्स 122 चाहिए होगा, अगर कोई सिर्फ पास है तो उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो कट ऑफ मैंने बनाया, मैंने रैंक पे ज़्यादातर ध्यान दिया है। और आप अगर ये सेकेंड राउंड का, मैं बार बार यही बोला हूँ, अगर ये सेकेंड राउंड का डाटा है तो प्लीज़ आप लोग मॉपअप राउंड का देख सकते हैं, उससे 4 से 5 नंबर कम जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन रैंक लगभग यही रहेगा। और ये नहीं हो सकता कि अब मैंने ये मिनिमम एक्सपेक्ट कर दिया, जैसे EBC जैसे ये OBC है 18,000, तो अब आपका अगर OBC में 21,000 रैंक आ रहा है, तो
चांस दोस्तों नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिहार का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के लिए मैं उत्तर प्रदेश का जो कट ऑफ बनाया था, बच्चे बोल रहे हैं 900 सीट इंक्रीज होने के बाद, आप ध्यान से देखना, ठीक है। कुछ बच्चे का कमेंट आया है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 900 सीट जो है इंक्रीज हो गया है वहाँ। अगर सही 900 सीट इंक्रीज हुआ और मैंने कट ऑफ बनाया था उसके हिसाब से 900 के हिसाब से, मैं ये बोल रहा हूँ कि ±5 लेके चलना। ये जो ±5 मतलब ये जो है, ये देखिए, ये तो कम नहीं होगा जनरल में, ठीक है। ओबीसी वाले में 590 तक जा सकता है, तो आप लोग मतलब ये ना हो कि जिनके 590 है वो ये सोच ले नहीं नहीं होगा। ये देखिए मैं ना मतलब -5 तक कर सकते हो आप। जैसे ये EWS है 599, तो ये जो है अगर 593 94 प्लस आपके नंबर है तो आप मॉपअप तक रहेंगे, जिनके भी 590 के आसपास हैं, ठीक है। ये आप ये मत करना जो कट ऑफ सर बना दिए तो आप लोग लग जाते हो सर इतना चला जाएगा। आप वेट करोगे मॉपअप राउंड तक, ये नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा। 900 सीट बढ़ी है, रिजर्वेशन है, ऑल इंडिया को हटाएंगे, ठीक है। 700 750 सीट बढ़ रही है, काउंसलिंग अभी स्टेट का मेरिट आने दो क्या होता है, क्योंकि जो टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था उसके हिसाब से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बच्चे ज़्यादा परफॉर्म किए हैं और बिहार के, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं लेके चल दिया। अब इसमें ये नहीं बोला कि जी कम वाले हैं आप मैसेज लिखते हो, तो मैं ये नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ चांस है होगा, तो प्लीज़ आप टेंशन ना लें, ठीक है दोस्तों। ये जो है उत्तर प्रदेश का है, मतलब आप 590 प्लस भी है ओबीसी वाले, तो आप वेट करेंगे। ये जो है 590 प्लस और ये 595 प्लस, मतलब 5 मार्क्स कम लेके। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये बोल दिया कि सर ये बता दिया, तो नहीं, मैंने जो ये था उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया और बता दिया, ठीक है दोस्तों। आपको अगर कोई भी फ्री हेल्प की ज़रूरत हो, MBBS अब्रॉड या इंडिया में कोई काउंसलिंग कराना हो, तो आप कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।